गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10 नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 7A का प्रश्न क्रमांक संख्या 2 कराने जा रही हूँ बच्चों। 2 के सारे पार्ट में इस वीडियो में आपको कराऊंगी। मेरा वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित बिंदुओं की मूल बिंदुओं से दूरी ज्ञात कीजिए। देखो पहले के क्वेश्चन में आपके पास क्या था, 2 बिंदु दिए हुए थे। यहाँ पर आपको इन्होंने बोला है कि मूल बिंदु से दूरी निकालना है। तो मूल बिंदु हम क्या मान लेते हैं, मूल बिंदु हम इसमें हर जगह पे मूल बिंदु हम 0 और 0 मानेंगे। और दूसरा बिंदु इन्होंने क्या दे रखा है, 3 और कॉमा -4। तो देखो दो आपके पास 2 बिंदु मिल गए, एक 0 0 और दूसरा 3 और -4। देखो अब हमारे पास इसका दूरी सूत्र क्या होता है, इसमें मूल बिंदु, जब मूल बिंदु से आपको क्वेश्चन निकालना रहता है तो दूरी सूत्र होता है देखो D बराबर, यहाँ पर आपके पास देखो x1 -0 और उसका स्क्वायर प्लस y1 -0 और उसका स्क्वायर। देखो अब हम इसको हल करेंगे तो 0 की वैल्यू तो कुछ नहीं होती, तो हम लिख सकते हो आप नीचे कि x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, ये आपका यहाँ आ गया। अब इसमें जब आपका x1 का स्क्वायर और y1 का स्क्वायर आ गया, वैल्यू पुट कर दो। ये आपका x1 मान लो, उसको हमने y1 मान लिया, वैल्यू हमने पुट कर दी। x1 कितनी हो गई 3 का स्क्वायर और y कितना -4 था उसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया आपके पास 9 और 4 का स्क्वायर देखो माइनस 2 बार लिख दिया तो खत्म हो गया। 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 9 मिला के 25 और 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का। तो आपके पास कितना, इसकी दूरी कितनी निकल आई मूल बिंदु से 5 मात्रक। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप सेकंड देखो, सेकंड क्या है आपके पास, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है -8 और कॉमा -6। यहाँ पर भी देखो मूल बिंदु हमारे पास कितना हो जाएगा 0 0, वही ऊपर के हिसाब से देखो फॉर्मूला दोनों का कितना हो जाएगा x1 -0 का स्क्वायर प्लस y1 -0 का स्क्वायर। दोनों में 0 0 खत्म हो गया तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। x1 की वैल्यू कितनी हो गई देखो -8 उसका स्क्वायर, y1 की वैल्यू हो गई -6 उसका स्क्वायर। माइनस से माइनस खत्म हो गया तो कितना हो गया 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 6 का स्क्वायर 36। दोनों को आपने जोड़ दिया तो 100 आ गया। 100 किसका मात्रक होता है, 100 आपका वर्गमूल किसका होता है 10 का। तो दूसरे का आंसर कितना आ गया आपके पास 10 मात्रक। अब इसका पार्ट थर्ड आप देखो बच्चों, पार्ट 3 क्या है आपके पास 5, 12। उसमें आपको क्या निकालना है, देखो मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, मूल बिंदु हमने 0 मान लिया, फॉर्मूला वही जो अभी आपने ऊपर पुट करा। यहाँ देखो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, देखो x1 की वैल्यू 5 और 5 का स्क्वायर, यहाँ पर y1 की वैल्यू हो गई 12 का स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर होता है 5 को 5 से गुणा करना, मतलब 5 × 5 = 25 और 12 का स्क्वायर होता है 12 को, देखो 12 का स्क्वायर का मतलब हो गया 12 को 12 से गुणा करो, 12 को 12 से गुणा करा तो आ गया 144 स्क्वायर। आप बच्चों याद कर लेना, दोनों को जोड़ दिया तो आ गया 169। 169 किसका वर्गमूल होता है 13 का। देखो 13 को 13 से गुणा करो तो 169 आ जाता है। तो यानी ये इसका मात्रक कितना हो गया 13, इसकी दूरी हो गई 13। अब इसका पार्ट आप 4 देखो, आपके पास क्या नंबर है 7, 24। मूल बिंदु आपके पास 0 0 हो गया। आपने वही देखो ऊपर वाला फॉर्मूला जो है मैंने आपको दूरी सूत्र का फॉर्मूला बताया, x1 -0 का स्क्वायर प्लस y1 -0 का स्क्वायर, 0 0 खत्म हो गया, x1 का स्क्वायर और y1 का स्क्वायर। वैल्यू कितनी आ गई यहाँ देखो 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का स्क्वायर होता है, यानी 24 को 24 से गुणा कर दो तो 576। दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया आपके पास 625 आपका होता है 25 का वर्गमूल। देखो कैसे 625 25 का वर्गमूल होता है। अब आपको अगर इसका वर्गमूल नहीं याद है तो देखो यहाँ क्या करोगे आप सबसे पहले यहाँ लिख दो 625, इस तरफ से जोड़े बना लो। हमेशा जोड़े इधर से बनाए जाते हैं, 2 के जोड़े। अब देखो 1 नंबर बचा, 1 को ऐसे लिख दो, कितना हो गया। अभी आपके पास देखो अब कितना होता है, देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9। तो यहाँ 9 तो नहीं लेना है हमें, तो हमने कितना ले लिया 2, जितना नीचे लोगे उतना ही ऊपर ले लिया। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 6 में से 4 कट गया बचा 2। इस जो 2 है इसको 2 इस 2 में से जोड़ दो तो 2 और 2 कितना हो गया 4। अब इन दोनों हमेशा बच्चों ये जोड़ा उतरता है, देखो ये हो गया आपका 25। अब 225 किसके टेबल, ऐसा नंबर लो कि हम यहाँ पर जो नंबर लें उसी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करें। तो जैसे देखो इसके लास्ट में 5 है और 5 किसके लास्ट में होता है, 5 देखो आपका 5 के लास्ट में होता है ना, क्योंकि 5 × 5 = 25
होता है, तो हम यहाँ इसको देखो 45 को 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, जो नंबर यहाँ लोगे वही नीचे लेना है। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20 और 25 देखो आ गया ना, 5 के स्क्वायर में 25 आता है, ये आ गया। तो यही 5 हमने यहाँ लिख दिया, यानी ये किसका 625 स्क्वायर हो गया, 25 का। तो इसका मात्रक कितना हो गया, 25 मात्रक हो गया। अब इसका आप पार्ट थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, देखो इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है। अभी सेकंड क्वेश्चन मैं आपको करा रही थी, अब थर्ड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट मैंने करा दिए। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बिंदुओं A, B और -B, A के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दो पार्ट, आप दो बिंदु आपके पास दिए हुए हैं, इसको A मान लो, इसको B मान लो। देखो हमने क्या मान लिया, इसको A मान लिया। A की वैल्यू कितनी हो गई, देखो A1, और यहाँ आपके पास हो गया देखो ये B1। ऐसे ही B को मान लिया हमने -B और यहाँ पर A। अब देखो ये ऊपर आप यहाँ पर समझ लो कि पहला नंबर क्या होता है, ये होता है x1, दोनों को समझ लो x, और ये y, यहाँ पर भी x और y दोनों लिख दिया। यहाँ कितना हो गया, दोनों में 1 1 लिख दो, यानी x1 और y1। यहाँ पर दोनों में 2 2 लिख दो। फिर से समझ लो, देखो x और y, इधर भी x y, दोनों में यहाँ पहले वाले में 1 1 और दूसरे वाले में 2 2, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये y2 हो गया। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, d से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। और देखो वर्गमूल x का स्क्वायर माइनस, देखो x2 स्क्वायर नहीं बच्चों, x2 माइनस x1 और इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर। यहाँ पर देखो x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, -b, यहाँ हमने लिख दिया -b, माइनस देखो x1 की वैल्यू कितनी आई, यहाँ देखो x1 की वैल्यू आई a, हमने कितना लिख दिया, साइन माइनस का। और यहाँ पर हमारे पास देखो x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ देखो -1। बच्चों इसका थर्ड क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे, वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए सेकंड क्वेश्चन तक ही खाली इस वीडियो में करा रही हूँ। बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।